बिल्कुल, मैं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाना चाहता हूँ कि बाबा साहब के विरोधी लोग जब ग्वालियर की सड़कों पर ऊधम मचाते हैं, तो पुलिस उनका आदर-सत्कार करती है, करना चाहिए जो आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आपसी जो है मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं और उसमें अव्वल नाम वर्तमान में जो है स्वामी आनंद संत हैं, वो पाखंडी मैं उन्हें कहूँगा। पहले बाबा साहब के खिलाफ बोले, फिर जो है महात्मा फुले साहब के खिलाफ। जिस तरीके से ये चोला पहने हुए हैं धर्म के नाम पर, संत का चोला पहने हुए हैं। इनका काम होना चाहिए कि प्रभु के भजन करें। सोशल मीडिया जिस प्रकार से आज लोगों को सहायता प्रदान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कई प्रकार से इस प्रकार के विवादित बयान सामने आते हैं, मुद्दे भड़काए जाते हैं, जिनको लेकर आए दिन विरोध प्रदर्शन देखे जाते हैं। आपको बता दें, कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया पे कुछ बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्वालियर एसपी ऑफिस पर भी धरना प्रदर्शन देखा गया। हमारे साथ एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया जी मौजूद हैं, जिससे हम जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से भी विवादित बयान आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से ये गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं। सर, अभी हाल ही में ज्योतिबा फुले के लिए कुछ एक बाबा आनंद स्वरूप हैं, उनके द्वारा कुछ बयान दिया गया, कहीं न कहीं विवादित बयान भी हम कह सकते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी एसपी ऑफिस कार्यालय पे धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन भी किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से महात्मा फुले के खिलाफ बोलने का काम, षड्यंत्र करने का काम इस देश में अब किया जा रहा है। बाबा साहब के खिलाफ किया गया। जो लोग, जो महापुरुष इस देश में सामाजिक न्याय की नींव रहे, जिन्होंने सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम किया, जो गैर बराबरी थी उसे मिटाने के लिए संघर्ष किया, अपनी औलादें कुर्बान करने करने का काम किया, उनके खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है उसकी तो सबसे पहले हम निंदा करना चाहते हैं और जिस तरीके से वो तथाकथित संत हैं वो पाखंडी मैं उन्हें कहूँगा। पहले बाबा साहब के खिलाफ बोले, फिर जो है महात्मा फुले साहब के खिलाफ बोले। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इस देश में शिक्षा की अलग जगाई, जिन्होंने पहले स्कूल खोले। आप समझिए कि जब इस देश के अंदर सामंती व्यवस्था थी, इस देश के अंदर ऊंच नीच थी, गैर बराबरी थी, उस वक्त महिलाओं को, गरीबों को, वंचितों को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा देने का काम किया। ऐसे महापुरुष के खिलाफ बोलना, अगर कोई कृतियों के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है, अगर कोई जो है पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसे हम जो है देशद्रोही नहीं कह सकते, धर्मद्रोही नहीं कह सकते। और अगर जो तथाकथित संत देशद्रोही कह रहे हैं, तो असली देशद्रोही तो ये ही हैं, धर्मद्रोही ये ही हैं। जिस तरीके से ये चोला पहने हुए हैं धर्म के नाम पर, संत का चोला पहने हुए हैं, इनका काम होना चाहिए कि प्रभु के भजन करना। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, इस देश के महापुरुषों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को ही नहीं, इस देश के गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों को ही नहीं, इस देश के ब्राह्मण समाज को भी, क्षत्रिय समाज को भी, वैश्य समाज को भी और पूरे देश के लोगों को साथ में आकर ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आपसी जो है मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं और उसमें अव्वल नाम वर्तमान में जो है स्वामी आनंद स्वरूप का है। तो मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है इनका तिरस्कार किया जाना चाहिए और हमने ग्वालियर पुलिस से ये माँग की है कि ये हमारे महापुरुषों पर लगातार बोल रहे हैं, बहुजन महापुरुषों पर लगातार बोल रहे हैं और अब महात्मा फुले पर बोले हैं। अगर इन पे कार्रवाई नहीं की गई, हमने 2 दिन का समय दिया है, आज वो जो है दूसरा दिन समाप्त हो रहा है। अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर हम उग्र आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश में करने का काम करेंगे। लगातार इस प्रकार के बयानबाजी आगे बढ़ के सामने आती हैं और एसपी ऑफिस कार्यालय पर आपके द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है। क्या लग रहा है पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है? जी, बिल्कुल, मैं पुलिस पर गंभीर आरोप लगाना चाहता हूँ कि बाबा साहब के विरोधी लोग जब ग्वालियर की सड़कों पर ऊधम मचाते हैं, तो पुलिस उनका आदर-सत्कार करती है। लेकिन जब हम लोग अपने महापुरुषों के सम्मान में जाते हैं, बाबा साहब के, महात्मा फुले के सम्मान में जाते हैं, तो पुलिस का वो जो रवैया रहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों के साथ जो है पुलिस प्रशासन मिला हुआ है। अगर उनके साथ पुलिस प्रशासन नहीं होता, तो जब बाबा साहब का विरोध जे आनंद स्वरूप ने किया था और आज महात्मा फुले का कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो है उसी समय एफआईआर हो जाती। आज दिनांक तक कार्रवाई सुनिश्चित ना होना, इसका मतलब जो है पुलिस पुलिस प्रशासन इनके सामने घुटने टेक चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला कि हमारे कुछ साथियों ने जब पुतला जलाने का इनका काम किया, निरंतर विरोध
प्रदर्शन इस ग्वालियर में चल रहे हैं, तो पुतला पुलिस प्रशासन ने नहीं जलाने दिया। मैं पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि किस लाभ के पद पर जो है ये तथाकथित फर्जी संत हैं? कौन से बड़े नेता हैं जिसको इनका पुतला जलाने के लिए पुलिस प्रशासन बीच में आ रहा है? प्रधानमंत्री का पुतला जलाया होता तो बात समझ में आती, मुख्यमंत्री का जलाया होता तो बात समझ में आती, किसी मंत्री का जलाया होता, गवर्नर का, राष्ट्रपति का जलाया होता तो बात में समझ में आती। तो ये किस लहजे से इन्हें देखते हैं, इसका मतलब जो समझ में आ रहा है कि पुलिस प्रशासन इनको जो है संरक्षण देने का काम कर रहा है, इनको जो है इनके साथ पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है, उसकी भी हम निंदा यहाँ से करते हैं और जो मांग करते हैं कि अगर इन पर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई, तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ लड़ने का निरंतर काम करते रहेंगे। धन्यवाद।